Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi classes, class 5th, lesson 5th. लेसन का नेम है अनोखी सूझ और सब्जेक्ट हिंदी। ध्यान रखिए, क्लास 5th, लेसन 5th और लेसन का नाम है अनोखी सूझ, सब्जेक्ट हिंदी। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ध्यान रखिए, दोनों पक्ष मिलकर प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने क्या पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ये ब्रह्मा जी बैठे, ये दानव हैं, ये देवता हैं। इन दोनों ने ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न पूछा है कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, दोनों को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हों। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो प्रजापति जी ने पहले दिन क्या कहा कि भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्टान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाएं तो खाएं कैसे। कहानी नहीं मुड़नी, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। शर्त क्या थी? समस्या थी कि खाएं तो कैसे खाएं, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो अल्लाह न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकारी यहाँ आए हैं, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थालों पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में से हो ही की आवाज आती रही। चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी उनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। शिक्षण संकेत, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्धिर्धीरस्य बलम तस्य। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। अभ्यास कार्य शब्दार्थ मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन, ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टि रचने वाला, शांतिपूर्वक शांति के साथ, मिष्टान मिठाई मीठा अन्न, मुंह ताकना, देखते रहना, टूट पड़ना, झपटना। उच्चारण के लिए मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्टान। सोचे और बताएं। प्रजापति किसे कहा गया है? ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिए, अगर नोटबुक नहीं बनाई हो 5th क्लास वाले बच्चों तो नोटबुक बना लें।
कोर्स नहीं लाए हो तो कोर्स ले आए, बुक्स नहीं लाए हो तो बुक्स ले आए और अपना लेसन 5 तक कंप्लीट कर लें। मैंने हिंदी में 5 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। और टुमारो से ध्यान रखना, टुमारो से मैं कौन सा बुक चालू करूँगा, इंग्लिश का बुक चालू करूँगा। इंग्लिश का बुक चालू करूँगा तो इंग्लिश की नोटबुक तैयार कर लें, इंग्लिश की बुक ले आएँ। तो अब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। प्रजापति किसे कहा गया? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि मैं भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवता और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। रिक्त दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा श्रेष्ठ। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, इस जगह आएगा परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, दानव उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। अच्छा, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर क्रॉस का निशान लगाएं। देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। नीचे दिए गए वाक्यों का सही होने पर गलत व सही का निशान लगाइए। देवता और दानव दोनों एक दूसरे कमरे में बैठाया गया। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही लगाइए और क्रॉस होने पर क्रॉस लगाइए। देवता और दानव में युद्ध होता रहता था, राइट। देवता और दानव दोनों ही कोई एक कमरे में बैठाया गया, गलत, रॉन्ग। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन कराया, गलत। प्रजापति ने शर्त रखी थी कि कोहनी नहीं मुननी चाहिए और भोजन खत्म होना चाहिए। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, राइट, सही है। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? देवताओं को और दानवों को। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? कि भोजन करते समय कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए और कोई भी लड्डू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने सहकारिता की भावना से अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, तथा वे एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और बिना कोहनी मोड़े हुए एक दूसरे ने बड़े आराम से भोजन किया। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू लपकने की कोशिश कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का ध्यान रखते हुए खुद भी खाया और दूसरे को भी खिलाया। भाषा की बात ये आपको करना है, ध्यान रखिए, ये आपको करना है। ओके, डू योरसेल्फ, इसे आप खुद करें। थैंक यू, धन्यवाद।